जय भीम, जय भारत दोस्तों। आज की सच्ची संघर्ष गाथा मान्यवर दीना भाना जी के जीवन से जुड़ी हुई है। आज की सच्ची कहानी उस समय की है जब मान्यवर दीना भाना जी का जन्म हुआ और वे अपनी बाल्यावस्था में थे। मान्यवर दीना भाना जी का जन्म 28 फरवरी सन 1928 को राजस्थान राज्य के बागास गांव में हुआ, जो जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक अछूत कही जाने वाली जाति भंगी में हुआ था। यूं तो भारतवर्ष दीना भाना जी के जन्म के समय अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, लेकिन भेदभाव, ऊंच नीच अपने चरम पर थी। जातिवादी व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी थी जितनी कि प्राचीन काल में हुआ करती थी। ऐसे समय में जाति से अछूत होने के कारण बालक दीना के लिए उनके गांव के स्कूल के दरवाजे बंद थे, लेकिन बहुत बाद में बालक दीना के माता पिता ने दौड़ भाग करके बालक दीना का नाम स्कूल में लिखवा दिया, लेकिन वहां भी भेदभाव होने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। यही कारण रहा कि बालक दीना अपने बचपन की उस उम्र में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। दीना भाना जी का परिवार बहुत अच्छी तरह जानता था कि पढ़ाई लिखाई से आदमी बहुत तरक्की कर सकता है। अंग्रेजों के समय में थोड़ी सी पढ़ाई करके भी लोग फौज में भर्ती हो सकते थे। इसके अलावा चौकीदार, ड्राइवर और चपरासी आदि का काम कर सकते थे। इन नौकरियों को पाने के बाद इन लोगों की जिंदगी औरों के मुकाबले काफी अच्छी हो जाती थी। बालक दीना जब कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपने घर से बाहर आना जाना शुरू किया। यहाँ उन्हें रास्ते में चलते वक्त पासो पासो की आवाज लगानी पड़ती थी, राजस्थानी में, जिसका अर्थ होता है पीछे हट जाओ, रास्ता दो, भंगी आ रहा है। जब प्यास लगती थी तो उन्हें जाति से नीच होने के कारण बांस से बनी लकड़ी की नाली से पानी दिया जाता था। यह नियम सभी अछूत जातियों पर लागू होता था। हालांकि दीना अभी बालक ही थे और वे इन सब ऊंच नीच भेदभाव की बातों को समझ नहीं पाते थे कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों होता है। एक बार की बात है, बालक दीना दूसरे गांव में अपने पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। रात को समारोह में खूब मौज मस्ती करके रात को लेट सोए तो सुबह भी लेट ही उठे। सुबह उठकर नित्य क्रिया के लिए जब घर से बाहर निकले तो आगे जाकर देखा कि नहर में एक बालक डूब रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। बालक दीना ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही नहर में छलांग लगा दी और उस लड़के को नहर से निकाल लाए। लेकिन नहर से बाहर निकालने पर भी उस बालक की सांसें उखड़ी हुई थी, तो बालक दीना ने उस बालक को उल्टा करके उसके पेट से पानी निकालने का प्रयास किया। तब जाकर उस बच्चे की सांस में सांस आई। वह लड़का जब अच्छा महसूस करने लगा तो उसने दीना के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दीना को अपना पता भी बताया और बालक दीना को अपने घर आने को कहते हुए बोला, आज तूने मेरी जान बचाई है, मेरे घर जरूर आना, तुझसे मेरे घर वाले मिलकर बहुत खुश होंगे। उस लड़के ने जिज्ञासावश दीना से पूछा कि तू कहाँ रहता है। बालक दीना ने बताया कि हम तो बागास गांव के रहने वाले हैं, यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर आए हुए हैं। वह लड़का तुरंत पूछ बैठा, यहाँ कहाँ रहते हैं तेरे रिश्तेदार? तो बालक दीना ने बताया कि उधर खजूर और ताड़ के पेड़ों के पीछे रहते हैं। तो वह लड़का तपाक से ऊंची आवाज में बोला, अरे फिर तो तू भंगी है। तो बालक दीना ने कहा, तो क्या हुआ? वह लड़का बोला, अबे साले, मुझे छूकर तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। दीना उससे भी ऊंची आवाज में बोला, एक तो तेरी जान बचाई और ऊपर से अबे तबे बोल रहा है, रुक जा, तुझे अभी नहर में फेंकता हूँ। बालक दीना की यह आक्रोश भरी बात सुनकर उस लड़के की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। इससे पहले कि दीना उसे उठाकर नहर में फेंकता, वह बालक वहां से अपनी जान बचाकर तेजी से भाग निकला। मान्यवर दीना भाना जी का पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा हुआ है। ये तो आप लोगों ने सिर्फ एक बचपन का एक किस्सा ही सुना है। जैसे जैसे दीना भाना जी की उम्र बढ़ती रहेगी, संघर्षों का सिलसिला और आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग एक बार सोच कर देखिए, जिस समाज के लोगों को पानी पीने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए और रोड पर चलने के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, उसी समाज के लोग आज भारत के हर एक प्रमुख पद तक पहुंच चुके हैं।
जिसका सारा श्रेय इन्हीं बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को जाता है। आपने खुद देखा, जिस बच्चे की जान बालक दीना ने बचाई थी, उस बच्चे को बालक दीना को धन्यवाद बोलना चाहिए था, क्योंकि बालक दीना ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही नहर में छलांग लगा दी और उस बच्चे की जान बचाई। लेकिन हमें तो तिरस्कार के सिवा कुछ मिला ही नहीं। हमने हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन हमें शोषण और भेदभाव के अलावा कुछ नहीं मिला। शुक्र है बहुजन महापुरुषों का, जिनके संघर्षों के कारण आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। अब बात बहुजन विचारों की। आपने सुना किस किस प्रकार हमारे समाज के साथ भेदभाव होता रहा है और हर प्रकार के भेदभाव से लड़ते हुए बहुजन महापुरुषों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बहुजन समाज को संगठित किया। हमें अपना फर्ज निभाते हुए अपने समाज के लोगों को उन सभी संघर्ष गाथाओं से परिचित कराना होगा, ताकि बहुजन समाज के लोगों को यह एहसास रहे कि इन बहुजन महापुरुषों के कारण ही आज हमारा वजूद कायम हो पाया है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी समाज के लोगों को बिना कुछ उल्टा सीधा बोले ही अपने समाज को बहुजन महापुरुषों की सच्ची संघर्ष गाथाओं की जानकारी देनी होगी। बहुजन समाज को पूर्ण रूप से संगठित करने के लिए पूरे समाज को बहुजन महापुरुषों की सच्ची संघर्ष गाथाओं के बारे में बताना होगा। यह अति आवश्यक है। मान्यवर दीना भाना जी के जीवन से जुड़ी हुई सच्ची संघर्ष गाथा को आज यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बहुजन महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई सच्ची संघर्ष गाथाओं को सुनने के लिए YouTube चैनल बुक फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत जरूर लिखें। बहुत जल्द आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी एक और बहुजन महापुरुष की सच्ची संघर्ष गाथा के साथ। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।